मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी अथवा कांग्रेस की होगी अथवा आम आदमी पार्टी की होगी या बलशाली दिखेंगे निर्दलीय। इन सब बातों को चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर। चूंकि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं 17 नवंबर को और आप लोगों ने सारे प्रत्याशियों की सारी पार्टियों की तकदीर और तस्वीर जो है वो ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। जी हाँ, ईवीएम मशीन में कैद कर दी। उस मशीन में जो मशीन जब खुलेगी तो वो खुलेगी 3 तारीख और 3 तारीख ये लेकर आएगी कि आखिर किस विधानसभा से किस प्रत्याशी ने दम भरा है और किस प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जीत का जश्न नहीं मना पाया। बहरहाल हम बात करेंगे तख्ता पलट की। तख्ता पलट होता है या अथवा नहीं होता है, ये बात फिर मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि वो तो तय होगा, वो 3 नवंबर को तय होगा। किंतु जो अभी तक परंपराएं मध्य प्रदेश के संदर्भ में चल रही है उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में आती है, कभी भारतीय जनता पार्टी आती है। तो ये दोनों पार्टियों के बीच में जो द्वंद्वता है उस द्वंद्वता का विराम कब लगेगा वो 3 तारीख की मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। बहरहाल हम इस बात पर चर्चा करेंगे और गौर फरमाइएगा कि जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर से आती है अथवा कांग्रेस फिर से आएगी या कांग्रेस फिर से आएगी या भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी, इस बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी। हालांकि समय अंतराल में कुछ परिवर्तन हुए, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है, जाहिर है। बहरहाल हम बात ये करेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो फिर बड़वानी जिले का क्या होगा। बड़वानी जिले में जो कद्दावर नेता है, बड़वानी जिले के जो ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में अपना स्थान बनाने की ताकत रखते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से बड़वानी जिले में यदि चारों विधायक यदि जीतते हैं तो क्या फिर से जिला मुख्यालय में प्रेम सिंह पटेल के रूप में कोई मंत्री सामने आएगा अथवा वही परंपरागत सीट जो कई बार सेंधवा विधानसभा से नेतृत्व करती आ रही है और सेंधवा विधानसभा से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में नेतृत्व किया वे सत्तारूढ़ हुए और साथ ही मंत्रिमंडल में अभी अपना स्थान बनाया, तो क्या कैबिनेट में सेंधवा विधानसभा का नाम आएगा अथवा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस पार्टी जब 2018 में सत्ता में आई थी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राजपुर विधानसभा के विधायक बाला बच्चन गृह मंत्री के रूप में सामने आए थे। बड़वानी जिले में कहे तो 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा में से 3 विधानसभाओं का अच्छा खासा नेतृत्व कैबिनेट में मिला है। यदि कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो मैंने बाला बच्चन के संदर्भ में उल्लेख कर दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करें तो सेंधवा से अंतर सिंह आर्य कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे और राजपुर के संदर्भ में पुनः बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तो वो देवी सिंह पटेल है। यानी कि बड़वानी जिला वो जिला है जहां पर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने की क्षमता यहाँ के नेता रखते हैं और यहाँ के विधायक रखते हैं। लेकिन आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी वंचित होगी और किसका राज तिलक होगा, कांग्रेस का राज तिलक होगा या भारतीय जनता पार्टी का राज तिलक होगा, ये तो 3 तारीख को ही तय होगा। लेकिन मंत्रिमंडल में बड़वानी जिले का नाम यदि आता है तो निश्चित ही ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बड़वानी जिला कई बार से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो नेतृत्व किया है, कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्या पुनः उन पुराने कैबिनेट मंत्रियों जिन्होंने दर्जा प्राप्त किया कैबिनेट में रहे उनको दर्जा मिलेगा या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर नए युवाओं को शामिल किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यह तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि वक्त की बात है, वक्त निकल जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा और बर्फ पर नाम लिखने से क्या फायदा, जब धूप निकलेगी तो फिर क्या रह जाएगा। इसलिए धूप निकलेगी, 3 तारीख को यह तय होगा किसका होगा राज तिलक, कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का। सत्ता में मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस के पास होगी या भारतीय जनता पार्टी के पास होगी अथवा चारों विधानसभा में
कमल खिलेगा या पंजा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।